SOS कॉल आई है कि साडी KTM का नक टूट गया, हमारी KTM की नक टूट गई है। मीनिंग नमस्ते जी, नमस्ते। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਸ਼ਮਨ ਜੀ, ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਕਮ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਜੀ ਯੰਗ ਸ਼ੰਗ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਪਟਾਕੇ ਪਟੂਕੇ ਕਢਾਉਣ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਕੱਢ ਦੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। नमस्ते जी, क्या हाल चाल? This is your Prab Rover yet again with another video, bro. First of all, thank you so much for the response, guys. You've been showing through shorts to the long form videos. Thank you. And काफ़ी लोग नए जुड़े हैं, and उनके लिए बता दूँ I'm an automation developer at Cognizant कम Google. So this time आज आप suddenly vlog शुरू करना पै गया सानू। फर्स्ट के कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ां चल रही हैं ज़िंदगी से जो काम नहीं पै रही है, इस करके थोड़ा टाइम की किल्लत, माफ़ी प्लीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो गाइस, ये एंगल व्यू कैसा लग रहा है कार में से व्लॉगिंग? जच रही है, नहीं जच रही, या हम अपना ऐसे ही लुल्स कटवा रहे हैं? तो एक्चुअल में गाइस सीन ऐसा है ना, KTM से फ़ोन आया हमें, और क्योंकि आज बाइक गई हुई हमारी सर्विस पर, तो वहाँ से फ़ोन आया, SOS कॉल है। तो ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸੌਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ KTM ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ SOS ਕਾਲ आई है कि ਸਾਡੀ KTM ਦਾ ਨਕ टूट गया, हमारी KTM की नाक टूट गई है। मीनिंग अजीब ही कांड हुआ कुछ। तो साइलेंसर का जो हेडर होता है ना, हेडर पाइप, तो वो आगे से लूज़ हो गया था किसी टाइम पे ना। अब किस कारण से हुआ वो तो पता नहीं प्रॉपर मुझे, कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस कम है KTM की, उस चक्कर में थोड़ी बहुत नीचे लग जाती थी अगर दो बंदे बैठे हो। और सीन ऐसा हो गया कि पता लगा कि साइलेंसर ही टूट गया आगे से, जो हेडर पाइप से है ना, वो पोर्शन ही टूट गया वहाँ से। एक सुन के हैरान। और हमारे अजय भाजी फ्रॉम KTM जलंधर कह रहे हैं कि साइलेंसर है 25,000, 25,000 का साइलेंसर है। तो मैंने क्या भाजी थोड़े आ गए गैस वेल्डिंग या वेल्डिंग करवाने, तो इसलिए कार पिकअप करनी पड़ी और इसमें डालते हैं साइलेंसर, ठीक है, फिर लेके चलते हैं गैस वेल्डिंग या वेल्डिंग जो भी होगा, फिर देखते हैं होती है कि नहीं होती, बट कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाएंगे ना बाबा, है कि नहीं? स्टे ट्यून्ड गाइस, लेट मी नो कैसा व्यू लग रहा है, ओके है कि नहीं? दिस व्लॉग इज फ्रॉम GoPro, तो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਹੈ? चेक द वाइब्स। मेरे ख्याल से तो अप्रूव कर देना चाहिए, की कहते हो? अप्रूव कर दिए? आई लाइक द व्यू ब्रो। अपनी नक टूट गई KTM की, यहाँ से ना पाइप जा रही है। आप टुट गया अपना, कितना लगना इतने जाएगा। हाँ जी, तो सर जी ले आए आप KTM का हिस्सा आ रहा। नवे काम सीख रहे हैं आप KTM के नाल, ते तुसी भी थ्रू प्रब रोवर। लेट्स गो ब्रो। लेके आ गया आप अमन टुटा हुआ अपना सिलेंसर कुछ अगे कुछ ब्रैकेट जी है जो टुट गई है ना, तो लेट्स सी रिपेयर होंगी है कि नहीं, वेल्डिंग होंगी है कि नहीं, लेट्स चेक इट आउट। तो साडा एक ही अड्डा है बाइक रिपेयर्स का, अमन जे KTM तो नहीं हो पा रहा है, सहदेव मार्केट मॉडिफिकेशन से। अज मैं सोच रहा आज सारा ब्लॉग आप GoPro 10 तो शूट कर दिए। की कह रहे हो प्रभ जी, मस्ती कर रहे हो तुसी? अरे हो गया गया कस्टमर बेबी तेरा हेड चाहिदा, ना रुको बिंदी सानू रेड लाइट ना, काले कुर्ते उत्ते डोलन रेड वाइना, ठीक दस्ता थोड़ा धीरे लगा गुड लगा रंग टिकी लगा।
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਜੀ ਕੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲਡ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। हेलो गाइस। ਨਮਸਤੇ ਜੀ, ਨਮਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਜੀ, ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਕਮ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਜੀ ਯੰਗ ਸ਼ੰਗ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਪਟਾਕੇ ਪਟੂਕੇ ਕਢਾਉਣ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ बॉडी ਦੇ पटाखे ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। तो मेन गाइस रीज़न ये है कि देखो मेरे जैसे बहुत से होंगे जो सिटिंग जॉब्स कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, मूवमेंट है नहीं, एक्सरसाइज है नहीं, जिम जिम जाते होते थे पहले, कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी आ जाती है तो छूट जाता है। बेसिकली मेरे जैसे बहुत सारे होंगे जो सिटिंग जॉब्स कर रहे हैं, उनका पॉस्चर कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। और पॉस्चर ख़राब होने का चक्कर ये है गाइस कि अगर हम बेसिकली स्पाइन स्ट्रेट नहीं है ना, तो हमारे मूड सिग्नल्स, हमारी अवेयरनेस, हमारी कॉन्शियसनेस और उसका इम्पैक्ट लाइफ पे बहुत पड़ता है और हमारे आसपास वाले लोगों पे बहुत पड़ता है। तो ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਜੀ ਖੁਦ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵਾਈ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ। हेलो गाइस। प्रभ भाई ने जो भी बताया बिल्कुल सही बताया। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। हमारी स्पाइन हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारी स्पाइन इतना इम्पोर्टेंट है कि पूरी बॉडी का वेट ही स्पाइन लेती है। अगर हमारी स्पाइन स्ट्रेट है, हेल्दी है, अलाइंड है, तो इसका हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि हमारे एक्स एंड पेन्स नहीं होंगी। दूसरा बेनिफिट ये है हम अपना काम अच्छे मूड के साथ कर पाएंगे। तीसरा बेनिफिट ये है कि इससे सरप्राइज हो गया आप सुन के, हमारा हार्मोनल फंक्शन भी बेटर होगा, क्योंकि हमारी स्पाइन ही हमारे हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। अगर हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, हेल्दी रहेगी, हमारे हार्मोन्स भी बेटर फंक्शन करेंगे, हमारा मूड अच्छा होगा, हमें डिप्रेशन कम होगा। आजकल ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि हम अपनी स्पाइनल हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। हम सिटिंग जॉब्स में सारा दिन बैठे रहते हैं, हमारी डिस्क डिहाइड्रेट हो रही है, डाइट हमारी अच्छी नहीं है। इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क बल्जेस हो रहे हैं। एंड जब हमारे एक बार स्पाइन की दिक्कत हो जाती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती है। सो आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में आपसे शेयर करेंगे कि इस चीज़ से कैसे बचा जाए। सो मैसेज यही है, अपनी स्पाइन का ख्याल रखें, दौड़ें, चलें, एक्टिविटीज़ में आए एंड कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट लें। सो अपनी स्पाइन को मोबाइल रखें, हेल्दी रखें। ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਵੀਰੇ ਐਕਚੁਅਲ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਟਸ 2 'ਚ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ट्रीटमेंट सेंटर, जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ, तो ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਜੀ को अपने पटाखे कढान। ओके जी बाय। तो डॉक्टर साहब दसियो मेरे च की दिक्कत है। प्रभ भाई को फॉरवर्ड नेक पोस्चर हो गया है, सर्वाइकल मसल्स वीक हो गए हैं, थोरेसिक अलाइनमेंट इनकी बिगड़ रही है एंड काइफोटिक बैक हो रही है। सो उसको करेक्ट करेंगे, इनके एक्सटेंसर मसल्स को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि जो सा फॉरवर्ड पोस्चर है वो बिल्कुल अलाइंड हो जाए। सो दिखाते हैं आपको। चलो ओ तेरी दी
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਿਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲੀਵਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਟਸ 2 ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਗੋ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਨੇ ਤਾਂ पटाखे सीरियसली काटते I'm actually feeling very light, neck light हो गई है, posture straight हो गया है एक ही सेशन में guys, just imagine एक सेशन और it is an experience bro। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, लाइक ड्रॉप कर देना, मेहनत के लिए कुछ इन्फो मिली हो, कुछ इंसाइट मिली हो, आपको भी ज़रूरत हो डिस्क्रिप्शन में चेक करो एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय एंड सब्सक्राइब करके देना ब्रो प्लीज़।